हेलो बेटा, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। प्रतिभा मैम ने आपसे एक सजेशन शायद पूछा था कि आप इस तरह की वीडियोस चाहते हो क्या, जिसमें रूटीन के बारे में बात की जाए, एग्जाम की गाइडेंस के बारे में बात की जाए, कैसे टैकल किया जाए, कैसे मोटिवेट रहा जाए। इस तरह की वीडियोस के लिए प्रतिभा मैम ने मेरे को कांटेक्ट किया था। तो मैं कोशिश करता हूँ उसी तरह के कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। और ये सब मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि यही सब चीज़ें करके मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम 4 बार निकाला है, एसएससी सीजीएल मैंने 2 बार निकाला है, और सबऑर्डिनेट अकाउंटिंग सर्विसेज का एग्जाम निकाला, और गेजेटेड ऑफिसर का मैं अभी प्रेजेंटली एज ए गेजेटेड ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, एग्जाम की सभी एग्जाम की मोर और लेस प्रोसेस वही रहती है, सिलेबस अलग हो जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी किसी स्टूडेंट के पहले कोई एग्जाम नहीं निकलते थे, एंड देन सडनली ऐसा हुआ कि सभी एग्जाम्स में वो टॉप कर रहा है, क्रैक कर रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक पूरा इसका एक कोड होता है एग्जाम की प्रिपरेशन का। अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो इट डजेंट मैटर वो कौन सा एग्जामिनेशन है, आप सभी एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सब देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिवीजन ऑफ टाइम अमंग ऑल दी सब्जेक्ट्स वो कैसे करना है और किस तरह करना है। स्टडी के दौरान आपको कितने ब्रेक्स लेने हैं, किस तरह ब्रेक्स लेने हैं, कितनी देर के बाद ब्रेक लेना चाहिए। और ये जो रूटीन होगा वो दोनों टाइप के लोगों के लिए है। जो जल्दी उठने वाले टाइप के लोग हैं, या जो लेट उठते हैं उनके लिए, और रात में लेट तक पढ़ते हैं उनके लिए भी है। और ये पूरा 24 आवर्स का रूटीन मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर करूंगा। साथ ही इसमें कुछ टिप्स दूंगा, कॉमन टिप्स दूंगा, जो कि आपकी जो है एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। और मोटिवेशन और बूस्टर, ये सब चीजें कैसे आप अपनी प्रिपरेशन में इनकलकेट कर सकते हो, वो सब चीजें भी इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले तो जो मेन फोकस है उसी के ऊपर हम बात करते हैं। 24 आवर्स का हम रूटीन, ये जो है ये टोटल मैंने इसके अंदर बना दिया है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात देख लीजिए कि कम से कम 6 घंटे की नींद जो है ना, वो मस्ट होती है ह्यूमन माइंड के लिए, अगर उसको 100% एफिशिएंसी पे काम करना है। देखिए, अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो ये होगा कि आप उतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो 70% एफिशिएंसी से आपने 1 घंटा बढ़ा भी लिया, तो नेट आउटकम तो आपका नेगेटिव ही हुआ ना। इससे बेहतर होता कि 10 मिनट का ब्रेक लेके और फिर आप उसको 100% एफिशिएंसी के साथ करते। रात को सोने से पहले आप अपने नेक्स्ट डे के टारगेट्स को डिसाइड कर लीजिए कि आपको फिजिक्स में ये कवर करना है, केमिस्ट्री में ये, बायो में ये, बॉटनी में ये, जोलॉजी में ये सारी चीजें ना सिर्फ 15 मिनट लेंगी आपकी। बट अगले पूरे दिन का प्लान आपके पास होगा। कई बार क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं, 2 ढाई घंटे पढ़े, हमें लगा कि बहुत पढ़ लिया। अब हमारे पास कोई स्केल ही नहीं है ये मेजर करने के लिए कि हमने कितना पढ़ा है, कितना कम पढ़ा है, टारगेट हमारे अचीव हुए या नहीं हुए। तो ये जो आपकी अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए ये 15 मिनट आप जरूर लगाइए सोने से पहले। अगला पूरा दिन आपका स्केड्यूल्ड जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। आपके जो ब्रेक्स हैं, देखिए, पढ़ाई आप कंटिन्यूअसली तो कर नहीं पाएंगे, तो आपको कुछ कुछ ब्रेक्स लेने पड़ेंगे बीच में। तो उन ब्रेक्स को इस तरह से स्केड्यूल करिए कि आपकी जो दिन की एक्टिविटीज हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, वॉकिंग हो गया, या बाकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है, वो आप अपने ब्रेक्स में कवर कर लें। तो इससे क्या होगा कि उस एक्टिविटी पे अलग से टाइम भी नहीं देना पड़ा, और स्टडी से आपको ब्रेक मिल गया। देखिए, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी एफिशिएंसी को बूस्ट कर पाओगे, और आपकी स्टडी के अंदर एफिशिएंसी भी आपकी बहुत अच्छी आ पाएगी। सबसे पहले ये स्केड्यूल मैं एक बार के लिए 5 बजे सुबह उठने वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद उन लोगों के लिए भी बताऊंगा कि जो लोग लेट उठते हैं, उसी को हमें थोड़ा सा रीस्केड्यूल करना है, बाकी मोर और लेस सिमिलर रहेगा। देखिए, 5 बजे अगर आप उठते हैं तो सबसे पहले उठते ही किताब पे मत बैठ जाइए। सुबह दिमाग में थोड़ी सी नींद का पोर्शन आपका कंटिन्यूड होता है। तो आप अपने आप को किसी एक एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं जो आपका मन करता है। ब्रश करना चाह रहे हैं, या स्टेयर्स ऊपर से लेके नीचे तक 2 बार हो आइए आप, अगर मतलब सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी है। आप चाय के शौकीन होते हैं, सुबह सुबह पी लीजिए, हालांकि अच्छी नहीं होती है, बट आपकी नींद ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हेल्थ की तैयारी नहीं कर रहे कि हमें हेल्दी होना है। एक बार के लिए अपना रूटीन थोड़ा सा अमेंड हम कर सकते हैं। कॉफी पीने की आदत है, वो बना लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। जो एक्टिविटी आपको सुबह उठते ही आपको करना अच्छा लगता है, वो इनमें से आप कर सकते हैं। आपकी नींद चली जाएगी और आप पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ शुरू कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये जितने भी मैंने स्केड्यूल बनाया है, ये 2 घंटे का बनाया है। 2 घंटे पढ़ाई, आधा घंटा ब्रेक, 2 घंटे पढ़ाई, आधा घंटा ब्रेक। इससे क्या होगा कि 2 घंटे में आप पूरी एफिशिएंसी से पढ़ोगे, आधे घंटे में रिफ्रेश हो जाओगे, फिर से पूरी एफिशिएंसी के साथ आप पढ़ पाओगे। अगर आप कंटिन्यूटी में अगर 4 घंटे पढ़ पाओगे तो इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे कि अगले मतलब 4 घंटे आप खाली बैठे हो, तो नेट इफेक्ट क्या निकला आपका? 2 ही घंटे की आउटकम निकली ना।
तो इस तरह से हम प्लान करेंगे। तो सबसे पहले उठते ही सबसे जो बड़ा चंक है आपका, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है आपके जो स्केड्यूल में, जो आपने 15 मिनट में यहाँ बनाया था, उसका सबसे बड़ा चंक यहाँ पे अकोमोडेट कर दीजिए। होता क्या है, एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, इसमें ये बताते हैं कि अगर मान लो आपको पूरे दिन में एक एक्टिविटी आपकी पहले से प्लान्ड है कि आपको एक फ्रॉग को खाना है, तो पहली चीज आप उठते ही वही काम करिए कि आप अपने उस फ्रॉग को खा लीजिए। क्योंकि पूरे दिन अदरवाइज आप इसी डर में रहेंगे कि फ्रॉग बचा हुआ है, फ्रॉग बचा हुआ, फ्रॉग बचा हुआ है। सुबह उठते ही आपने अगर उस फ्रॉग को एलिमिनेट कर दिया ना, तो आप पूरा दिन इस फ्लो में रहोगे कि मैंने वो एक्टिविटी तो कंप्लीट कर ली है जो कि सबसे डिफिकल्ट थी। तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप यहाँ उठाओगे। 7:30 से 8 के बीच के जो बीच में ये एक ब्रेक लोगे, जो भी ब्लू कलर में है वो सारे ब्रेक्स हैं। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, नहाने वाला एक्टिविटी जो है आपको वो खत्म कर सकते हैं, वॉक करना है, मेडिटेट करना है, ब्रेकफास्ट करना है, किसी भी एक एक्टिविटी को इसमें यहाँ डाल दीजिए। 8 से 10 में कोई भी सेकंड बिगेस्ट चंक, अपने जो स्केड्यूल है उसमें यही डिसाइड करना है आपको, फिजिक्स का इतना पोर्शन कवर करना है, केमिस्ट्री का इतना, बॉटनी का इतना, जियोलॉजी का इतना। उन्हीं को मैं चंक का नाम दे रहा हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब 10 से 10:30 के बीच में फिर से ब्रेक ले लीजिए। म्यूजिक सुनना पसंद है वो सुनिए, वीडियोस देखनी है वो देख लीजिए, रिलैक्स करना है, मतलब जो भी आपका मन कर रहा है। ब्रेकफास्ट यहाँ नहीं किया है तो यहाँ स्विच कर लीजिए, यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वीडियोस यहाँ देख लीजिए। ये एक्टिविटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि हर आदमी का एक अलग तरीका होता है, अलग चीजें उनको खुशी देती है। आपको जो भी चीज खुशी देती है वो इस ब्रेक में आप उसको कवर कर लीजिए, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। बेसिकली इंटेंट हमारी वो है। उसके बाद 10:30 से 12:30 फिर से थर्ड बिगेस्ट चंक उठा लीजिए यहाँ पे। 12:30 से 2 बजे तक इसको आप एक बड़े ब्रेक के तौर पे लीजिए। इसमें आप अपना लंच कवर कर सकते हैं। इसको आप पावर नैप की तरह ले सकते हैं। देखिए पावर नैप क्या होता है, 20 से 25 मिनट अगर आप सो जाते हो तो आप उसी एनर्जी के साथ दोबारा उठते हो जो आप सुबह उठा करते हो। बट हर किसी के लिए काम नहीं करता, किसी किसी को नींद नहीं आती है दिन में, तो वो अपना कोई भी हैप्पीनेस की एक्टिविटी कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, रीसेट हो जाएगी आपकी बॉडी। ये 1.5 घंटे का जो ब्रेक है ये सबसे लंबा ब्रेक होगा, क्योंकि अभी तक आप करीब करीब 2 घंटे, 4 घंटे और लगभग लगभग 6 घंटे के करीब की आप पढ़ाई यहाँ पे कर चुके हो। 6 घंटे के बाद आप अपनी बॉडी को रीसेट करना चाह रहे हो, तो वो काम आप यहाँ पे करिए। और फिर क्या है, 2 से 4 बजे तक का फोर्थ बिगेस्ट चंक रखिए। 4 से 4:30 फिर से ब्रेक ले लीजिए, कोई भी इनमें से कोई एक एक्टिविटी कर लीजिए ताकि आपका दिमाग जो है फ्रेश हो जाए। इस टाइम ड्यूरेशन में कोशिश करिए कि आप सोने की कोशिश ना करें, मतलब नहीं सोना आपको बेसिकली। क्योंकि 2 से 5:30 का आपका 5:20 का आपका एग्जामिनेशन रहता है, वो इस इंटरवल में कवर होता है कि आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है उस टाइम पे सोने की। तो अगर आप इस टाइम पे सोए तो एग्जाम वाले दिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। 4:30 से 6:30 फिर से आप कोई बड़ा चंक उठा लीजिए। 6:30 से जो 7 बजे का टाइम है फिर से एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक में वॉक करिए, मेडिटेट करिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आपको बुक अच्छी लगती है कोई मोटिवेशनल, वो पढ़िए। तो इस आधे घंटे का आप यहाँ यूज कर सकते हैं। 7 से 9 फिर से सिक्स्थ बिगेस्ट चंक जो है आपका वो उठा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से 2 घंटे का ब्रेक, आधे घंटे का 2 घंटे की पढ़ाई, आधे घंटे का ब्रेक। अब 9 से 9:30, अब ये जो ब्रेक है उसमें आप डिनर कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, म्यूजिक सुनना है तो वो सुन लीजिए। अब उसके बाद जो लास्ट स्लॉट होता है ना पूरे दिन का आपका, 9:30 से 10:45, मैं इसको इस तरह रखा करता था कि पूरे दिन के आपके टारगेट कोई ना कोई लैप्स कर जाएगा। इस 1.5 घंटे को, सवा घंटे को, जितना भी ये टाइम बचेगा यहाँ पे आपके पास, उसमें आप वो एक्टिविटी को कवर कर लीजिए जो आपके पूरे दिन में बच गई है, क्योंकि सारे टारगेट कभी पूरे नहीं होंगे। तो इसको स्पेयर टाइम में रखिए कि ये काम आप इस घंटे में करेंगे। अब कुछ कॉमन टिप्स हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो लोग लेट उठने वाले हैं उन लोगों को क्या करना है, अपने जो घंटे हैं वो जो सुबह वाले वो शाम के टाइम पे अटैच कर लीजिए। बाकी सब की सब एक्टिविटीज वैसे के वैसे रखिए। कॉमन टिप्स क्या है, ये ऑलमोस्ट 14 घंटे का ये जो रूटीन है ये मैंने बनाया है। बट अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये इसको और बढ़ाना है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, आप इसको 3 घंटे का स्लॉट बना लीजिए। जो आपका ब्रेक टाइम है उसको 30 मिनट की बजाय 20 मिनट या 10 मिनट पर ले जाइए। और जो 30 मिनट टाइम है, जो ब्रेक है, उसको उन चीजों को याद करने में लगा लीजिए जो कि आपको सिर्फ क्रैम करना है। मतलब उसमें पढ़ना समझना कुछ नहीं है, उसको क्रैम करना है, उन चीजों में यूज कर लीजिए। मैं इसको यूज किया करता था। आप जो ब्रेक या वॉक का टाइम है उसमें भी आप या तो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर क्रैमिंग वाली चीजें हैं वो आप इस टाइम में निपटा दीजिए।
अगली चीज है कि आप एक जगह पे पढ़िए, आपको टेबल पर पढ़ना है, बेड पर पढ़ना है, फ्लोर पर पढ़ना है, रूम में पढ़ना है, जहां मर्जी पढ़ते हो वहीं पर पढ़िए। होता है कि आपका माइंड जो आपको ऑटो सजेशन देता है कि भैया इस टेबल पर बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। बेड पर जाके आपसे पढ़ाई नहीं होगी, वहां पे सोने का ही मन करेगा। बट अगर आप बेड पे ही पढ़ते हैं तो फिर बेड पे ही पढ़िए। उस जगह को इस तरह फिक्स कर लीजिए कि आपका माइंड जैसे ही वहां बैठो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको ऑटो सजेशन दे कि आपको यहाँ पर पढ़ना है। अपने फोन को भैया एयरप्लेन मोड पर डालने की आदत डाल लो, और इतना डिस्टेंस पे रखो कि आपको उठकर वो मोबाइल चेक करने में थोड़ा सा आलस फील हो। इतना नजदीक रखोगे कि सामने रखा है तो आप उठाओगे और फोन में लग जाओगे। चेक करने गए थे, कोई गूगल सर्च करने गए थे, बट आपने फिर व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन देख ली, फिर आपने इंस्टा की नोटिफिकेशन देख ली। इस तरह से आपका 1 घंटा कहाँ चला जाएगा आपको कोई पता नहीं चलेगा। जितनी भी आपकी ऐप की नोटिफिकेशन है उनको बंद कर दीजिए, बारिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। जैसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है? कॉल की नोटिफिकेशन, मैसेज की नोटिफिकेशन। भाई मे बी आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त, कोई भी जो जरूरी ऐप आपको लगती है आपके अकॉर्डिंग, उन ऐप की नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए, बाकी सब बंद कर दीजिए। सबसे जरूरी चीज, जो भी चीजें पोस्टपोन हो सकती हैं एग्जाम तक, सबको पोस्टपोन कर दीजिए। ना, नथिंग और नो वन, नन इज इम्पोर्टेंट देन दिस। नीट से इम्पोर्टेंट कोई भी चीज नहीं है मेरे भाई इस जिंदगी में आपके लिए। आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, रिलेटिव, बर्थडे पार्टी सब वेट कर सकते हैं, पर नीट वेट नहीं करेगा। उसी दिन होगा। सेकंड चांस आपको 1 साल के बाद मिलेगा। बाकी सारी चीजें वेट कर सकती है। आप अपने दोस्तों से 1 महीने बाद भी मिल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 बार कहेंगे यार कि तू इस तरह था, आना था, एक बार सॉरी बोल के निपटा दो उसको। अपना रिवॉर्ड्स पनिशमेंट पॉलिसी फॉलो करिए। ये कॉर्पोरेट कल्चर में फॉलो किया जाता है, पहले गुरुकुल में फॉलो किया जाता था। जो आपने टारगेट कंप्लीट कर दिए उनके लिए रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। रिवॉर्ड क्या हो सकता है? वो कोई फेवरेट डिश हो सकती है आपकी, कुछ भी चीज जो आपको खुशी दे वो आप अपने को इंसेंटिव के तौर पे दे दीजिए। हाँ, हो सकता है बार बार अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो सकता है थोड़ा फैट गेन कर लोगे, तो भाई बहुत टाइम मिलेगा आपको फैट लूज करने का। तो इन चीजों के बारे में वरी मत करिए। पनिशमेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग, उसी तरह से अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया है तो खुद को पनिश करिए। आप अपना मोबाइल छीन लीजिए, जो कि आपको ब्रेक में यूज करना था। आप एक ब्रेक में मोबाइल यूज नहीं करोगे क्योंकि आपने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया। इस तरह से रिवॉर्ड पनिशमेंट वाली पॉलिसी अपने आप के साथ खेलिए। जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योर सेल्फ इंजॉइंग योर रिजल्ट। ये मोटिवेशन वाले पार्ट में भी कवर करूंगा। वो उस रिजल्ट को एंजॉय करने की जो खुशी है ना, उससे तगड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। आंख बंद करिए, नीट के रिजल्ट के वाले दिन की इमेजिनेशन एक बार अपने दिमाग में लेके आइए और सोचिए कि आपका रिजल्ट क्लियर हुआ। भाई साहब, इससे बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता आपके लिए। और वैसे भी कहा गया है कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। और ये तो दोनों मेरे भाई, लड़ाई है एग्जाम के साथ और प्यार है अपने एमबीबीएस करियर के साथ। डॉक्टर बनने के लिए जो आपका प्यार है उसके लिए करिए। कुछ और कॉमन टिप्स हैं। अवॉइड एवरीवन एंड एवरीथिंग दैट पुल्स यू अवे फ्रॉम नीट। आप ना एक सिंपल हैबिट बना लीजिए। दिन में कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये एक्टिविटी आपको नीट के नजदीक लेके जा रही है या दूर लेके जा रही है। आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं इंस्टेंट आंसर मिलेगा। और फिर भी अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ रहे हैं ना बॉस, फिर आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा नुकसान आपका खुद का करेगा। ना दोस्तों का होगा, ना पेरेंट्स का होगा, ना सोसाइटी का होगा। सब लोग मूव ऑन कर जाएंगे दोस्त। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो ना तो चीजें, दे विल स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट। तो वो चली जाएंगी दूर। तो उनसे ये एक फेक प्यार है वो सारे का सारा। जो भी एक्टिविटी है जो आपको लगता है कि आपकी नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज को इम्पैक्ट कर सकती हैं, देयर इज अ बिग नो। जैसे कि लेट नाइट पार्टी है, जिस भी तरह की आपकी जो भी उलझुल हरकतें हैं, जो कि आपको लगता है कि आने वाला अगला दिन भी खराब जाएगा, उसको मत करिए मेरे भाई। उस टाइम को भी वेस्ट किया आपने जिस टाइम वो काम कर रहे थे, और अगला दिन इसलिए वेस्ट हो गया क्योंकि अब आप उस चीज के इफेक्ट में है। ठीक है? बेटर बी कोल्ड सेल्फिश फॉर 1 मंथ, 1 मंथ बचा भी नहीं है, 20 डेज बचे हैं, रादर देन बीइंग कोल्ड ए लूजर फॉर द होल ईयर। तो इसको मत करिए। रिवाइज मोर एंड मोर। जितना आप रिवाइज करोगे ना उतना ज्यादा आपको याद रहेंगी चीजें, रिकॉल वैल्यू आपकी बढ़ेगी। कई लोग होते हैं लास्ट टाइम में आके, ये पीडीएफ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, उससे पढ़ लो, इस बुक से आता है भाई कोई भी नीट का एग्जाम किसी बुक को देखकर नहीं बनाया जाता है। या तो सारी बुक्स बराबर है, या तो सारी बुक्स बढ़िया है, या सारी बेकार है। जो भी पढ़ा है अभी तक उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज करिए। बिग नो टू द न्यू सोर्सेज। लास्ट में जाके कोई नए सोर्सेज मत उठाइए। हाँ, क्विज वगैरह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे टिप्स देख सकते हैं, बट कोई नया सोर्स क्रिएट मत करना।
और एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, तैयारी के दौरान होता है, नॉर्मल होता है। और आपके अगर इसी तरह के कोई भी और डाउट हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको लगता है कि मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूं, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वो वेकअप अर्ली और वेकअप लेट वाला मैं बता देता हूँ। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम के पास जाके कि जी अब लेट उठना शुरू करूं या जल्दी उठना शुरू करूं। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइम पर उठते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। किन्हीं लोगों का सुबह पढ़ने का मन करता है, किन्हीं लोगों का रात में पढ़ने का मन करता है। क्यों हम सबको सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है, क्यों हमें सबको लेट तक पढ़ना है? सबका अपना अपना एक लाइफ का एक लाइफस्टाइल है, एटीट्यूड है चीजों का, एक आपकी कंसंट्रेशन का टाइम है। आप उसको क्यों इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं लास्ट में जाके? कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइम पढ़ रहे हैं, एज फार एज आप पढ़ रहे हैं। अगली बात, जो भी आपका रूटीन है उसके साथ कंटिन्यू करिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को कम से कम 21 दिन लगते हैं अडेप्ट करने में न्यू स्केड्यूल को। अगर आप सुबह लेट उठते थे, अब आप कोशिश कर रहे हो सुबह उठने की, आपके 21 दिन तो इसी चीज में चले जाएंगे, ये हैबिट सही से शुरू हो जाए। भाई मत करो, ऐसी कोई कोशिश मत करो। हाँ बस जो एग्जाम का टाइम है ना, उस टाइम पे रेस्ट या सोने की आदत मत डालना, ठीक है? और जब तक ये आपकी हैबिट डेवलप करोगे ना, एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करो ही मत। जो आपका स्केड्यूल है उसी में फॉलो करो, उसके अंदर इस स्केड्यूल को इन्वॉल्व कर लो कि 8 बजे से शुरू हुआ आपका स्केड्यूल, तो 8 बजे से इन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है? ये आप कर सकते हो। चलिए अगली बात करते हैं कि हम एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं। देखिए 20 दिन बचे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या पैटर्न है। 20 दिन के लिए आप कुछ चीजों को फॉलो कर लीजिए, कुछ चीजों को अपने रूटीन में डाल लीजिए, उसके बाद छोड़ देना कोई जरूरी नहीं है। देखिए सबसे पहली तो बेस्ट चीज होती है आपके दिमाग के लिए मेडिटेशन। देखिए जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है आपकी मसल्स के लिए, उसी तरह से मेडिटेशन आपकी एक्सरसाइज होती है माइंड के लिए। माइंड जितना रिलैक्स रहेगा, जितना काम रहेगा, उतना ही ज्यादा ये एफिशिएंटली काम कर पाएगा, उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिव रहेगा। मुश्किल से 20 मिनट लगती है, दिन के किसी स्केड्यूल में फिट कर लीजिए। मेडिटेशन कैसी करनी है भाई, यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियोस के लिए, इस तरह की मेडिटेशन वीडियो फॉर स्टडी, फॉर फोकस, फॉर माइंड अटेंशन, इस तरह से कुछ भी टैग डाल के आप उसमें सर्च कर लीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। किन्हीं 2-3 को देख के अपनी जो है 20 मिनट की मेडिटेशन करना स्टार्ट कर लीजिए। जितना हेल्दी फूड खाओगे ना दोस्त, उतना ज्यादा अच्छा, उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी आपके अंदर, उतना ज्यादा आप अच्छा फील करोगे। आपका इंट्रेन, अब मेरे से ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हो, बॉटनी जूलॉजी का कॉम्बिनेशन है ये। जितना अच्छा फूड आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, उतना अच्छा आप फील करोगे, उतना ज्यादा एनर्जेटिक आप फील करोगे। और जितना जंक खाओगे ना दोस्त, ये आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देगा। मत खाओ, 20 दिन के लिए छोड़ दो बस। स्टे हाइड्रेटेड, 6 से 7 लीटर पानी जनरली सजेस्ट किया जाता है, बट जितना पी सकते हो उतना पी लीजिए, कोई बार नहीं है कि इतना ही पीना है, जितना मैक्सिमम आप पी सकते हैं। जो भी इसमें भी यही है, कोई बहुत बड़ी हैबिट मत डालिए कि मेरे को यही करना है, आप उस हैबिट पे ही चिपक के रह जाओगे, एग्जाम आपका निकल जाएगा। छोटी छोटी चेंजेस कर लीजिए। मोटिवेशन, देखिए दोस्त मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप रिजल्ट वाले दिन को एंजॉय करने का आप सोचोगे ना, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। ये जबरदस्त फीलिंग होती है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप इमेजिन करिए कि आप अपने पेरेंट्स को बता रहे हो फोन करके, फ्रेंड्स को बता रहे हो, रिलेटिव्स को बता रहे हो कि आपने ये कर लिया है। जस्ट इमेजिन इट कि ये हो गया है, अब आप वो फोन कर रहे हो। फिर जो वो हिट मिलेगा ना आपके दिमाग को, अब पता चलेगा कि क्या है वो चीज जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो। दूसरा, ये इमेजिन करिए कि आप एम्स कॉलेज में हो, एम्स दिल्ली में हो, या किसी भी और दूसरे एम्स में जहां आप जाना चाह रहे हो, वहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो, वहां कैंपस में आप घूम रहे हो। ये सारी चीजें आप इमेजिन करोगे ना, मैं बता रहा हूँ जबरदस्त फीलिंग होती है ये। और फिर भी अगर ये चीजें मोटिवेट नहीं कर रही है ना, तो दोस्त अपना खुद का मेथड निकालो, किस चीज से आप मोटिवेट हो सकते हैं, क्यों आपने तैयारी करनी शुरू की थी, वो सारी चीजें सोचिए। और कोई अच्छी बुक देखिए, ईट दैट फ्रॉग एक बहुत अच्छी बुक है अगर आप पढ़ सकते हो तो। बट अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है इतनी, तो मत करिए। बट मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, कोई मोटिवेशन पेज फॉलो कर लीजिए जिसके कोट्स पढ़ लो आप। मतलब कुछ भी, कई बार क्या होता है कि वो एक सिंगल लाइन ढूंढ रहे होते हैं हम मोटिवेट होने के लिए, और वो हमें कहीं से भी मिल जाती है। अब रही बात जो स्टार्टिंग में मैंने कही थी, डिवीजन ऑफ टाइम की। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फिजिक्स में कितना स्कोर किया, केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया, या बॉटनी में कितना स्कोर किया, एज फार एज आपका टोटल उतना बना कि जिससे आपका रिजल्ट आया। तो आप किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए, और किसी और दूसरे सेक्शन का टाइम लेके,
है ना। मान लो केमिस्ट्री को आप बहुत कम टाइम दे रहे हो, फिजिक्स को बहुत बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो क्योंकि आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, वो उससे निकलेगा क्या, एंड रिजल्ट तो नहीं होगा ना। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर परफॉर्म कर पाए तो नेट टोटल तो आपको नहीं बना उतना। तो हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए। हाँ, कुछ आपकी स्ट्रेंथ होती है कुछ सब्जेक्ट, उसको आप और बेहतर करिए, और कुछ वीकनेस है उनको छोड़िए मत, उनको एटलीस्ट नॉर्मल पे लेके आइए। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ा हुआ है ना, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते अब कि कोई सब्जेक्ट आपने कंप्लीटली छोड़ दिया, हाफ हर्टेड अटेम्प्ट दे दी, उससे आपका वो सब्जेक्ट आपको सिंक डाउन कर देगा। आप फिर किसी सब्जेक्ट के तो एक्सपर्ट बन जाओगे बट रिजल्ट नहीं दे पाओगे। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, इनको चाहिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। कोई नहीं पूछने वाला आपने किस में क्या स्कोर किया है, एज फार एज आपने टोटल अटेन कर लिया। तो अपना प्रिपरेशन का टाइम जो है वो बराबर दीजिए सबको। रही बात एग्जाम टाइम की, वहां का भी यही है। आप किसी सेक्शन को बहुत कम टाइम दे रहे हो, जल्दी जल्दी में निकाल रहे हो, आपका वो सेक्शन लो परफॉर्म करेगा। किसी सेक्शन को आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपने ईगो पे ले लिया है, इसके तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। भाई, एंड में कोई आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है कि आपने फिजिक्स के ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो उसी तरह से आपका एग्जाम में भी इक्वल टाइम दीजिए और प्रिपरेशन में भी इक्वल टाइम दीजिए। और दोस्त, ये था इस वीडियो का जितना भी इनटेक मैं समझ पाया। इसके बावजूद आपको इस तरह का कोई भी कंटेंट चाहिए जिसपे आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या आपको लगा है कि जो ये वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है आपके लिए, आई ओपनिंग रही है, आप कोई भी टॉपिक इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसी के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मैडम के चैनल पर इस तरह के ये जो सारे के सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पढ़े हैं, पीवाईक्यू की शॉर्ट्स की सीरीज चल रही है, नीट जो है ईयर वाइज के पीवाईक्यू पढ़े हैं। जितना क्विज आप अटेम्प्ट करोगे ना, और क्विज के आंसर आप अपने सोर्स में पढ़िए, जाके अपने बुक्स में देखिए, अपने नोट्स में देखिए। उससे क्या होगा, आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, और उस आंसर को ढूंढने के चक्कर में आप 20 पॉइंट्स और कवर कर जाओगे जो आपको पता भी नहीं है, और इसी तरह से आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरह का अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।